पंजाब के बाद बादल सिंध में भी एंट्री देने को तैयार। घोटकी, सक्खर, सांगड़, उमरकोट और थरपारकर में मानसून रंग जमाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी शाम से बारिश का आगाज हो सकता है। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज सैलाब में बह जाने वाले 4 अफराद में से 3 की लाशें मिल गई। हाथी चौक भोसा मंडी के करीब बह जाने वाले 8 साल बच्चे की तलाश जारी। जेहलम में भी सैलाबी पानी से पुलिस एहलकार की लाश निकाल ली गई। पाक फौज और रेस्क्यू अमले की इमदादी सरगर्मियां दूसरे दिन भी जारी। जेहलम में फ्लैश फ्लडिंग के बाइस नाला गुहा और नाला बनहा में पड़ने से कई देहात भी जेर आब आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीडीएमए हेडक्वार्टर का दौरा। पंजाब में बारिश और सैलाबी रैली की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली। पीडीएमए के मुताबिक पंजाब में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 55 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जेहलम में शहीद कांस्टेबल हैदर अली को खराज अकीदत पेश। कहा, कांस्टेबल हैदर अली ने अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जिंदगियां बचाई। लाजवाल कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और जिना बैराज के मकाम पर तुगयानी, दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में अचानक इजाफा। चक मोहाडी के करीब कायम हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों एकड़ पर खड़ी फसलें जेर आब आ गई। सोहबतपुर के पिट फीडर कैनाल में 30 फीट चौड़े शगाफ से कई देहात डूब गए। धान की फसल मुतासिर, महकमे आपाशी का अमला गायब। मजीद फसल जेर आब आने का खदशा। गुड्डो बैराज के मकाम पर पानी की सतह में तेजी से कमी होने लगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, गैर मामूली बारिशों से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। इंतजामिया और पाक फौज ने सैकड़ों शहरियों की जानें बचाई। पोटोहा रीजन में 1000 अफराद, जेहलम में 298, चकवाल में 209 शहरियों को रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में 450 अफराद, जबकि जेहलम में 64 शहरियों को पाक फौज ने रेस्क्यू किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज की पहली तरजीह है। कुदरती आफात कहीं भी आ सकती है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम सूबों की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। अली अमीन का सूबे में अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। काबीना इजलास में 3 एमपीओ का निफाज। सूबाई महकमा दाखिला की पेश की इजाजत से मशरूत करने का फैसला। भारतीय जारियत में शहीद होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के शोहदा के वरसा के लिए फीकस 50 लाख रुपए मुआवजों की मंजूरी। दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद मौलाना खानजेब के वरसा के लिए भी 1 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी गई। केसेस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के तमाम मुकदमात से बरी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने मरहूम मखदूम अमीन फहीम को भी बेगुनाह करार दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए, शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में रकम आई ही नहीं। केस के वादा मुआफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। 14 साल तक मुकदमात को लटकाना इंसाफ के मुनाफी है। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उन्हें छोड़ भी नहीं सकता। फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता। हम उनके लिए दुआ करेंगे जिन्होंने ऐसा केस बनाया। फारूक एश नाइक ने कहा, बेनजीर भुट्टो कहती थी स्पेशल कोर्ट्स को खत्म करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि क्रिमिनल केसेस का कानून बनाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बिला मुकाबला सेनेट इंतखाब पर मुआहिदा हो गया। फार्मूले के तहत तहरीक इंसाफ को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुआहिदे को हतमी शक्ल दी गई। मुआहिदे के तहत अपोजिशन की जानिब से तलहा महमूद, अताउल हक दरवेश, रुबीना खालिद, दिलावर हक खान और नियाज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होंगे, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, नूरुल हक कादरी, आजम सवाती और रुबीना नाज बिला मुकाबला सेनेटर्स होंगे। वज़ीर आला ने मुआहिदे पर इत्तेफाक राय का वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लिया। जराये के मुताबिक अली अमीन इत्तेफाक राय के लिए अपनी जमात के नाराज रहनुमाओं को कमेटी के जरिए मनाने की कोशिश करेंगे। पीटीआई में सेनेट के टिकटों की तकसीम पर फूट। नाराज रहनुमाओं की सलमान अकरम राजा से मुलाकात। इरफान सलीम, खुरमजी शान और आयशा बानो ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सलमान अकरम राजा आज नाराज उम्मीदवारों के साथ अली अमीन से मुलाकात करेंगे। पीटीआई पेशावर के वर्कर्स भी सेनेट इलेक्शन के टिकट पर डट गए। पेशावर के अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इरफान सलीम कागजात वापस नहीं लेंगे। सेनेट इंतखाबात में मुखलिस कारकुनों की हक तलफी की गई। हमारे मुतालिबात न माने गए तो असम्बली का घेराव करेंगे। किसी मेंबर असम्बली को दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बद इंतजामी है। जिस तरह से हुकूमत चल रही है, ये नाअहली की इंतहा है।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबे में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, ये दरिया सवात पर सयाहों को नहीं बचा सके। पीटीआई हुकूमत के एक वजीर के बयान की वजह से पीआईए पर पाबंदियां लगी थी, शुक्र है हमारे दौर में यह पाबंदियां खत्म हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है, शालीमार रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को बंद न किया जाए। अदालत ने बिजनेस प्लान देने की हिदायत की है। वजीर आजम का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे लाइन मुआहिदे का खैर मकदम, कहा खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। वस्ती एशिया से तिजारती सामान पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में मुंतकिल होगा। शहबाज शरीफ की नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत, कहा फ्रीट की मद में खर्च होने वाले ज़र मुबादला की बचत के लिए बहरी बेड़े में जहाजों की तादाद में इजाफे के इकदाम किए जाएं। एक और इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हुकूमत की अवलीन तरजीह है, सिविल सर्विस इस्लाहात में अवामी नुमाइंदगान और अफसरान की राय शामिल की जाए। वज़ीर आज़म का फेडरल बोर्ड समेत तमाम बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान, खवातीन के लिए 25% खुसूसी कोटा, बलोचिस्तान का कोटा 10% तक बढ़ाने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की यूएई के वज़ीर मुमलिकत से टेलीफोनिक गुफ्तगू, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात, दो तरफा ताउन, बाहिमी तिजारत, सनअत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब बांग्लादेश की गारमेंट्स, माइक्रो फाइनेंस और विमेन के वर्कफोर्स में कामयाबियों को कदर की निगाह से देखती है। सनअती क्लस्टर्स और डिजिटल अपस्किलिंग प्रोग्राम्स में इश्तिराक का खैर मकदम किया जाएगा। सेनेट इजलास में हवालगी मुल्जिमान और पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल्स मंजूर, बैरिस्टर अली जफर के हवालगी मुल्जिमान तरमीमी बिल की मुखालफत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा मुमालिक के माबैन दो तरफा तौर पर मामलात होते हैं, हवालगी मुल्जिमान का एक तरीक़ाकार तय है। अली जफर ने कहा सूबाई और विफाकी महकमा मानसून बारिशों के लिए तैयार नहीं थे, हुकूमत से बारिशों से निपटने की तैयारियों पर रिपोर्ट तलब की जाए। हालिया बारिशों से मासूम जानें ज़ाया हुई, गुज़िश्ता साल भी बारिशों से नुकसान हुआ, हुकूमत ने झूठे दावे किए। वक्फे सवालात के दौरान NHA में एक ऑफिसर की 16 साल से डेपुटेशन पर तैनाती का इंकशाफ। वज़ीर मवासिलात अलीम खान ने कहा अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो 15 दिन नहीं 15 मिनट में बंदा फारिग होगा। वजारत दाखिला के ज़ेली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला, वज़ीर दाखिला ने सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। तमाम इदारों को 3 दिन में कवायद सिफारिशात पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ेली इदारों में राबते के फुकदान को हंगामी बुनियादों पर खत्म करना होगा। इदारों की सलाहियतों से इस्तेफादा करके कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। बेहतर कोऑर्डिनेशन के नताइज आवाम को फायदा देंगे। जजेस तबादला सीनियरिटी केस फैसले के खिलाफ बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस की मुंतकिली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट से 3-2 के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। गलती इंसानी फितरत है, जज भी गलती कर सकते हैं, बदनीयती साबित करना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के मुतालिक सख्त रिमार्क्स खारिज करते हुए करार दिया कि जूनियर जजेस पर सख्त रिमार्क्स से पहले तहकीक और एहतियात लाजिम है। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जाकिर हुसैन की 2 अदालती अहकाम सिंध हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिए थे। क्या सिक्योरिटी इदारे फेल हो गए जो CCTV बनाने की जरूरत पड़ी? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक के सियालकोट के शहरी की बेटे की मुमकिना पुलिस मुकाबले में हलाकत रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। जज ने कहा देखना होगा कि पुलिस, CTD, CIA और दीगर फोर्स की मौजूदगी में इस इदारे की कानूनी हैसियत क्या है। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट जेल से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा आजम सवाती की फांसी जमानत मंजूर कर ली। 9 सितंबर तक किसी भी दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। शिबली फराज का नाम ECL में डालने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। इस्लामाबाद में चीनी की रिटेल कीमत 172 रुपए फी किलो मुकर्रर। DC की तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को रेट लिस्ट से जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। एलामिया के मुताबिक अक्टूबर तक चीनी की ज्यादा से ज्यादा एक्स मिल कीमत 171 रुपए की जाएगी। परचून कीमत एक्स मिल कीमत से 8 रुपए से ज्यादा नहीं होगी।
वादिया नीलम में जागरा सेरी से गुरियाल आने वाली जीप को हादसा, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। जीप में 6 अफराद सवार थे। हादसा सड़क की खस्ता हाली के बाइस पेश आया।